हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए सिक्स्थ सेमेस्टर के डिसिप्लिन कोर्स में बीए प्रोग्राम के जो कोर्स है उसमें डिसिप्लिन के सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ये आपके यूनिक पेपर कोड है इस सब्जेक्ट का। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के पिछले 3 बार के जो क्वेश्चन पेपर थे उनको हमने उठाया। उन क्वेश्चन पेपर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा ताकि आप लोग उन क्वेश्चन की स्पेसिफिकली ही प्रिपरेशन करें ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा कर पाए। यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 अलग अलग थे। उन तीनों में से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार अलग अलग तरीकों से पूछे गए हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग न्यू है, फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के बारे में सिंपल से डिटेल दी गई है। 90 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टोटल 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके इक्वल नंबर के होंगे। अब हम बात करते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन ह्यूरिस्टिक एंड बायस इन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिवनेस, यूक्रिटिक, बेस रेट, नेगलेक्ट, कंफर्मेशन बायस, गैम्बलर्स, पॉलिसी, ओवर प्लेसमेंट एंड ओवर प्रेसिशन। व्यवहारिक अर्थव्यवस्था जिसको हम आप कह सकते हैं कि बिहेवियरल जो इकोनॉमिक्स है उसमें ह्यूरिस्टिक्स ह्यूरिस्टिक एंड पूर्वी ग्रहों की व्याख्या आपको करें। ठीक है, व्याख्या करनी है जिसमें प्रतिनिधित्व, श्वेत शोध, आधार वर्ग, उपेक्ष, फिर पृष्ठकरण, पूर्व ग्रह, युआरी के भ्रम और ओवर प्लेसमेंट और ओवर प्रेसिजन शामिल है। ठीक है, ये आपका मतलब एक तरीके से टॉपिक है जो पहला टॉपिक बनता है, जो कि रिपीट हुआ है बार बार। इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन आए हैं। ये 4 क्वेश्चन इस टॉपिक के रिलेटेड या अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन रिप्रेजेंटेटिवनेस यूक्रिटिक एंड एक्सप्लेन हाउ इट कैन लीड टू बेस रेट नेगलेक्ट, प्रोवाइड एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स भी आपको देने हैं। सेकंड में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन कंफर्मेशन बायस, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ओवर कॉन्फिडेंस, ये आपको बताना है। थर्ड में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द गैम्बलर्स पॉलिसी। जो गैम्बलर होता है, जुआरी क्या करता है, एक तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जुआरी का जो जो भ्रम है, ठीक है, जुआरी के भ्रम के बारे में। एंड बेस रेट नेगलेक्ट, हाउ कैन दीज बिलीफ अनोमलीज लीड टू पुअर डिसीजन मेकिंग इन रियल वर्ल्ड सेटिंग्स, तो आपको ये बताना है। और चौथे में आपसे पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन ओवर प्लेसमेंट और ओवर प्रेसिशन विद रिलेवेंट एग्जांपल, आपको ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है किससे रिलेटेड, एक्सप्लेन प्रोस्पेक्ट थ्योरी, इट्स फीचर, इंप्रूवमेंट्स over expect utility theory and its application in explaining real world behavior like insurance, lottery, risk preferences, ये सारी चीजें। ठीक है, 3 बार आपका रिपीट हो चुका है। 3 बार किस तरीके से पूछा गया, पहले में आपसे पूछा गया था डिस्कस हाउ prospect theory can explain behaviors in insurance purchase and lottery perceptions। सेकंड में आपसे पूछा गया था explain the feature of prospect theory and elaborate how it is an important ओवर द एक्सपेक्ट यूटिलिटी स्पेसिफिकेशन, आपको ये बताना है। ठीक है, जो फीचर्स हैं प्रोस्पेक्ट थ्योरी के वो आपको बताने हैं और इलेबोरेट करना है किस चीज को, हाउ इट इज एन इम्प्रूवमेंट, ये किस तरीके से इंप्रूवमेंट है ओवर द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी स्पेसिफिकेशन, उसके बारे में। तीसरे में आपसे पूछा गया था कि कंसिडर द चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स वेयर मोस्ट कैंडिडेट प्रेफर्ड बी ग्रेटर देन बी लेस देन ए एंड सी लेस देन डी। ठीक है, तो ये आपको बताना है। एक्सप्लेन and analyze this behavior using expect utility and जो प्रोस्पेक्ट थ्योरी है उसको लेकर। ठीक है, फिर ये 2 क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि मोस्ट रिपीटेड है। उसके बाद वो क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके 2 बार रिपीट हुआ। अभी तक हम 3 या 4 बार देख रहे थे, अब आपके 2 बार वाले रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। एनालाइज प्रोक्रास्टिनेशन एंड टाइम inconsistency using model of rational and present biased agent। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। 2 बार आपका रिपीट हो चुका है। ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपके थोड़े से थियोरेटिकल प्लस हल्का फुल्का यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल जो चीजें हैं उसको एक्सप्लेन करने को मिल सकता है। हाउ सॉरी यू हैव अ लॉन्ग ओवरड्यू टास्क on filling your income tax return, drive the optimal strategy for the time consistent agent। ये आपका फॉर्मूला है। एंड द प्रेजेंट बायस एडिक्टेड, ये है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। बी में आपसे मतलब दूसरी बार आपसे पूछा गया सपोज यू हैव अ बिहेवियरल एंड टर्म ऑन मंडे नेक्स्ट वीक, ड्राइव द इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी फॉर द टाइम कंसिस्टेंट एज वेल एज प्रेजेंट बाय स्टूडेंट बोथ मेथ्स एंड सब्स्टिट्यूट्स, ये आपको बताना है। दूसरे में आपसे मतलब दूसरा जो क्वेश्चन बनता है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है एक्सप्लेन
inattention in economics behavior and theoretically implications and prevalence in a domain like auction price, financial investment, non-leading digit and taxes। तो ये आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आते हैं। हाउ डज inattention affect economic behaviors, डिस्कस विद एग्जाम्पल। ये आपको यहाँ पे बताना है एग्जाम्पल के साथ इनअटेंशन जो है उसके इफेक्ट्स इकोनॉमिक पे क्या पड़ते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। एक्सप्लेन हाउ incorporating a parameter of intention make a theoretically predictions realistic, therefore furthermore elaborate the prevalence of inattention in auction price, financial investment, inattention of non-leading digit and taxes। तो आपको बताना। तीसरा आपका बताना है डिस्कस मॉडिफिकेशन टू द exemptions of self-interested preferences including altruism और warm glow giving and evidence from charity and game theory experiments। तो आपको ये बताना। ये वाला आपका दो बार यहाँ पर रिपीट हो चुका है, आप पढ़ सकते हैं ना, ठीक है। सिंपली इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे एक्सप्लेन रेफरेंस डिपेंडेंट प्रेफरेंस, रेफरेंस डिपेंडेंट प्रेफरेंस, इन चीजों को एक्सप्लेन करना है। द इंडोमेंट effect and divergence between willingness to pay WTP and willingness to accept WET, इन दोनों चीजों के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इससे रिलेटेड यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। टाइम भी आपको थोड़ा बस से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड भी आएगी, प्रॉब्लम के रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके रिपीट हो सकते हैं, आ सकते हैं। डिफाइन प्रेजेंट बायस प्रेफरेंस यूजिंग अ ट्वाइस hyperbolic discounting model, how does it different from a constant discounting model। तो आपको बताना कंपेयर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नलिंग एज एन पब्लिक पॉलिसी टूल, हाउ द नलिंग डिफर फ्रॉम मैंडेट्स और सब्सिडी। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। नलिंग जो होती है उसके बाद आ जाता है डिफाइन मेंटल अकाउंटिंग एंड प्रोवाइड टू एग्जांपल वेयर मेंटल अकाउंटिंग लीड टू सब ऑप्टिमल फाइनेंशियल बिहेवियर। और चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, जो लास्ट क्वेश्चन होता है ड्राइव द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर रैशनल एडिक्ट इन हैबिट फॉर्मेशन मॉडल। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ये 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत सारे, तो इन क्वेश्चंस की भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा। साथ के साथ जो मैंने ऊपर रिपीटेड 2 क्वेश्चन बताए हैं वो तो कुछ भी करिए, उनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कल के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम से हमसे जुड़ने के रास्ते मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सबके साथ अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग हमें जो है टेलीग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।